राजधानी दिल्ली के गवर्नेंस की वजह से पंजाब में अप्रत्याशित जीत के बाद आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। इन सब के बीच आखिर राजधानी दिल्ली में केजरीवाल का विकास मॉडल क्या है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये दिखाने के लिए बीजेपी ने 40 दिन का धरना दिया। आज 40 दिन धरने का विशाल महाधरना आप देख सकते हैं। तमाम नेताओं के साथ साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से पूछेंगे कि आखिरकार केजरीवाल का विकास मॉडल क्या है, केजरीवाल के विकास मॉडल की कौन सी हकीकत आप दिखाना चाहते हैं लोगों को। देखिए, पिछले 7 सालों से दिल्ली देहात में कोई नया कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं बना है। वहाँ सड़कें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दयनीय हालत में है। मैं केजरीवाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर दिल्ली देहात के और दिल्ली के किसानों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप वहाँ पर विकास का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी कौन सी गलती की है उन्होंने। आज दिल्ली देहात के अंदर इतना रोष है कि आप वहाँ पर दिल्ली देहात के अंदर जो किसान हैं उनको खाद, बीज, पानी की कोई सुविधा सरकार नहीं दे रही। दूसरे राज्यों में मिलती है, वहाँ पर बिजली की सब्सिडी मिलती है, वहाँ ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी है। दिल्ली में वो सब्सिडी आप क्यों नहीं दे रहे हैं। दिल्ली देहात ये भी जानना चाहता है कि दिल्ली देहात के अंदर जो सुविधाएं जो दिल्ली के अंदर जो और आप करना चाहते हैं वो दिल्ली देहात में क्यों नहीं की। और दिल्ली देहात के अंदर लाल डोरा नहीं बढ़ाया। यहाँ पर जो दिल्ली के किसानों को जो 20,000 रुपए आपने प्रति एकड़ मुआवजा घोषित किया वो बहुत कम है। अगर दिल्ली देहात के अंदर कोई किसान उसको मुआवजा, उसकी फसल खराब होती है, 100 गांव से ज्यादा इलाकों में पानी भरा है, आपने पानी की निकासी के लिए क्या किया है। ठीक है, यानी कि जो दिल्ली का किसान है उनको दर्जा देने के लिए, किसान का दर्जा देने के लिए अब कुलजीत चहल जी प्रदेश महामंत्री, आप जो है अभी आरोप लग रहा है कि दिल्ली बीजेपी दरअसल चुनाव ही नहीं चाहती है एमसीडी का। अभी 10 दिन हो गए, इलेक्शन कमीशन ने जब डेट को आगे बढ़ाई थी, बोले थे 10 दिन बाद मिलेंगे। अभी क्या लगता है कि चुनाव होगा भी या नहीं, या टल गया हमेशा के लिए। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव हो करना न करना, पर भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 365 दिन चुनाव और सबके लिए उसका कार्यकर्ता तैयार रहता है। और आज देख सकते हैं कि हजारों के संख्या में जो किसान यहाँ आया है वो सूचक है कि निगम हम पुनः जीतेंगे। चुनाव अब हो या 6 महीने बाद हो या कभी भी हो, भारतीय जनता पार्टी निगम जीतेगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अभी चुनाव अगर अभी होता है तो आप लोग यानी बीजेपी सिर्फ 50 सीटें ही जीतेगी। वो तो ये भी कह रहे थे मनीष सिसोदिया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा, उत्तरांचल में बनेगा, गोवा में बनेगा, जहाँ जमानतें जब्त हो गई। तो केजरीवाल सर, मैं आपको माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। दिल्ली का किसान, दिल्ली का युवा आपके विरोध में, इस शराब नीति के विरोध में, विरोधी किसान नीति के विरोध में इकट्ठा हो गया। चुनाव आज हो या जब भी हो, भारतीय जनता पार्टी निगम में अपना परचम जीतेगी। मैंने कहा नहीं, तो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है जिसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कमिश्नर उससे पूछेंगे कमीशन से, इलेक्शन कमीशन से, तो बेहतर बताएगा। चतुराई से आपने जवाब को टाल दिया। खैर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आजतक। राजधानी दिल्ली में निगम चुनाव होंगे या नहीं, इसमें संशय बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि साउथ, ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के एक होने का जो मसला है वो अभी भी बाकी है। कब निगम एक हो रहे हैं? ये प्रक्रिया चालू है, जल्दी पूरी हो जाएगी और जल्दी पूरी करके हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरी होगी। अब तो 18 मई और 22 मई के आसपास अंतिम डेट है, उससे पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कराना तो चुनाव आयोग का काम है, स्वतंत्र बॉडी है। हम लोग चुनाव को टलाने के हम नहीं कह रहे हैं। चुनाव आयोग का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा और निगम पूरी तरह से स्वतंत्र है। हम लोग 12 महीने 365 दिन और 7 दिन चुनाव के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव से नहीं भागती। ये तो आप बता सकते हो कि एकीकरण में रिफॉर्म क्या हो रहा है, क्या रिफॉर्म हो रहा है? देखिए, एकीकरण होने से कई चीजों का फायदा होगा। निगम मजबूत होगा, हमारे अधिकार मजबूत होंगे, हमारी कमेटियां मजबूत होगी, हमारे जोनल जो ऑफिसेज हैं, जोनल चेयरमैन, उनको मजबूती मिलेगी। ये सारी मजबूती एकीकरण के कारण होने से होंगी। जोनल कमेटियों को मजबूती मिलेगी, हमारी जो कमेटियां उनको मजबूती मिलेगी, महापौर के कार्यकाल में तब्दीली होगी और महापौर को भी मजबूती मिलेगी।
ताजा चुनाव है वो निगम का है और आप मुद्दे लेकर आ रहे हैं किसानों को, कितना प्रभावित करेगा आने वाले चुनाव में? तो हमेशा पिछले 7 सालों से जब से सरकार निकम्मी सरकार आई है, हमेशा जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो निगम का मुद्दा हो, चाहे स्कूलों का मुद्दा हो, चाहे वो टीचर्स का मुद्दा हो, चाहे वो डॉक्टर्स का मुद्दा हो। हम लोग वो सारे मुद्दों लेकर के दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये केजरीवाल सरकार है, ना तो निगम का 13,000 करोड़ रुपए दे रही, ना किसानों को अधिकार उनको दे रही है। तो ये थे साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सोरेन जो कह रहे थे कि हम भी चाहते हैं चुनाव वक्त पर हो। अभिषेक भाई के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।